हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की तारो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। साथ ही साथ आज फुल मून है, तो देखेंगे कि फुल मून का क्या इम्पैक्ट है आपके रिलेशनशिप पर और आपके पार्टनर पर। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ठीक है, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, दीज आर बेसिकली हीलिंग क्रिस्टल्स। ठीक है, इनको हीलिंग क्रिस्टल्स कहा जाता है। ये आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को, आपके फाइनेंसेस को, आपकी हेल्थ को। तो इस तरीके के क्रिस्टल्स लेने के लिए जब आप इन्हें अपने नाम से स्पेशली एनर्जाइज करवाते हो ना, ठीक है, तो बहुत बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो अपने लिए एनर्जाइज करवाकर, तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। और मेरी टीम से बात करने के लिए, मेरी टीम से ऑर्डर करने के लिए मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, वहां से आज ही आप इन क्रिस्टल्स को अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टारो रीडिंग्स करवाना चाहते हैं, यानी अपने लिए पर्सनल टारो सेशंस बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप खुद भी टारो रीडर बनना चाहते हो, हमारे टारो कोर्स में, न्यूमरोलॉजी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। गाइस, इस रीडिंग की तरफ बढ़े तो ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, यानी जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आपने अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना है। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, फर्स्ट ही 10 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आई है। सो बर्डन एंड द स्ट्रेंथ। थर्ड वन वी हैव किंग ऑफ कप्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मून। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड बॉटम में यहां पर है 6 ऑफ कप। ठीक है, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, क्योंकि पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है एंड मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, राइट। सो आई एम सो सॉरी अगर आपको कुछ बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, चलिए, तो अब रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी है, मून भी है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, ओके। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर गाइस देखी जाए ना, तो आई कैन ओनली मतलब यहाँ पर जो मैं उनकी एनर्जी देख पा रही हूँ ना, इट्स लाइक प्रॉब्लम्स। ओके, बेसिकली प्रॉब्लम्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है। काफी प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल से कहीं ना कहीं उनको गुजरना पड़ा है। मे बी जिस पर्सन के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ठीक है, इस पर्सन ने आपको 3 पार्टी सिचुएशन में डाला है। ठीक है, 3rd पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है एंड आपके साथ चीटिंग हुई है, डिसेप्शन हुआ है, या गोस्टिंग की एनर्जी देकर बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले गए। ओके, एंड आप कहीं ना कहीं बहुत अभी भी आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आपको मिले, या उनकी तरफ से आपको कुछ तो क्लैरिटी मिले ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ और यू स्टक ना रहो। बिकॉज ऑल आई कैन सी कि आप काफी ऑनेस्ट रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपने मतलब इस पर्सन के लिए आपने क्या कुछ था जो आपने नहीं करा। आपने हमेशा इन्हें पहले रखा,
एंड आपके लिए पर्सन मतलब आपके लिए सब कुछ बन चुके थे ये पर्सन, ठीक है, सब कुछ, आप इन्हें अपना सब कुछ मान चुके थे, आप मन ही मन में कहीं ना कहीं इनको अपना लाइफ पार्टनर मानने लग गए थे, आपने इनके साथ बहुत सपने सजाए थे एंड बहुत फ्यूचर कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि आपके पार्टनर के साथ आपका बने, यू नो। लेकिन जब इन्होंने आपको यूं चीट करा या फिर गोस्ट की एनर्जी देकर यूं ही आपकी लाइफ से चले गए ना, तो आप बहुत ज्यादा अपसेट हुए, आपको ऐसे लगा जैसे आप टोटली एंजाइटी या डिप्रेशन में चले गए हो। ओके, सो यू वर इन दैट एनर्जी, आपने ये बहुत ही बुरा फेज अपनी लाइफ में देखा है। ओके, बट आपने इस रिलेशनशिप में हमेशा ना लाइक देते ही गए, आपको कभी कुछ रिसीव नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में जितना आपने दिया है इस रिलेशनशिप में। लाइक देने का मतलब यहाँ पर है जहां पर आपने इस व्यक्ति को अप्रिशिएट भी करा, जहां पर इस व्यक्ति को आपकी जरूरत थी आप खड़े हुए थे, जहां पर इस पर्सन को मतलब जहां पर भी लाइक आपने आउट ऑफ द वे जाकर, जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ द वे जाकर भी इस पर्सन की हेल्प करना, तो यस ऑफ कोर्स आपने वो भी करा है इस पर्सन के लिए, ठीक है। आप आउट ऑफ द वे जाकर आप जो नहीं भी कर सकते थे ना तो भी आपने करा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि अगर इस पर्सन को फाइनेंशियली किसी चीज की नीड थी, ठीक है, तो भी आपने क्या करा, अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है ना तो आपने कहीं और से क्रेडिट पर लेकर आपने इस पर्सन को दिए, लेकिन आपने इस पर्सन की हेल्प करी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने आउट ऑफ द वे जाकर आपका जितना बन पड़ा उससे भी ज्यादा आपने होकर इस पर्सन की मदद करी है, ठीक है। एंड आपको रिसीव कुछ नहीं हुआ है, आप हमेशा देते ही गए हो इस पर्सन को, आपको रिसीव कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर इन्होंने आपको शायद अप्रिशिएट भी नहीं करा आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। एंड आपके लेकिन एफर्ट्स जरूर देखे हैं इन्होंने, ठीक है। आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं ना इस रिलेशनशिप में, वो डेफिनेटली आपके पार्टनर के माइंड में रजिस्टर्ड है कि आपने कितने एफर्ट्स इस पर्सन के लिए डाले हैं। ऑल दैट व्हाट आई कैन सी हियर। यहाँ पर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आज कहीं ना कहीं रह रहकर आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर दिस पर्सन इज रियली मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपकी तरफ। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इट कैन बी अ फिजिकल अट्रैक्शन जो आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली ये फील कर रहे हैं, मे बी ये आपसे मिलना चाहते हैं एंड आपको बहुत पॉजिटिव नजरिए में भी ये देख रहे हैं, ठीक है। अभी तक क्या था ना, आपके बारे में बहुत नेगेटिव हो चुके थे और इन्हें ऐसे लगने लगा था जब इन्होंने आपको गोस्ट करा या जब अब इन्होंने आपको चीट करा, तो इन्हें ऐसे लगने लगा था कि अगर ये आपसे दूर भी चले जाएंगे ना तो ये जी पाएंगे आराम से, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब इनकी ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको ये बहुत ही पॉजिटिव नजरिए में देख रहे हैं। ओके, बहुत ही पॉजिटिवली आपको देख रहे हैं, आपको इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि अब ये आपके बिना जैसे नहीं रह सकते, इनका आपके बिना रह पाना ही मुश्किल है। ओके, सो ऑल ओवर आई कैन सी दैट एनर्जी कि जब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्होंने आपको दी या किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए आपको छोड़कर, किसी थर्ड पार्टी की ब्यूटी, उनकी पावर, उनके पैसों से अट्रैक्ट होकर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए, इन्हें ऐसे लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो बॉन्ड बनेगा ना वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, ठीक है, और थर्ड पार्टी के साथ भी वो उस प्यार को, उस बॉन्ड को, उस केमिस्ट्री को फील कर पाएंगे। लेकिन रियलिटी में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि जब ये थर्ड पार्टी की तरफ गए तो थर्ड पार्टी के साथ ये रहने तो लगे, ठीक है, थर्ड पार्टी से केमिस्ट्री बनाने की इन्होंने कोशिश भी करी इवन दो, बट तब इन्हें कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज हुई कि इनको वो बॉन्ड फील ही नहीं हो रहा थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी इनकी कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग हुई है जहां पर इन्हें नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ में रही है ना, वो थर्ड पार्टी किसी मतलब से इनके पास आई है, या तो किसी ना किसी मतलब से। और जब वो मतलब पूरा हो जाएगा ना थर्ड पार्टी की, तो वो खुद ब खुद एकदम ऐसे चली जाएगी इनकी लाइफ से जैसे कभी वो थी ही नहीं। लिटरली दैट इज देयर एनर्जीज, ठीक है। ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, थर्ड पार्टी इज वेरी कंट्रोलिंग, वेरी स्टबर्न माइंडसेट है थर्ड पार्टी, ओके, और ये थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। आज जो भी इन्होंने ये फैसला लिया था पास्ट में आपको छोड़ने का, आपको गोस्ट करने का और थर्ड पार्टी की तरफ जाने का, नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, अब ये रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज को। ये छुप छुप के, थर्ड पार्टी तो इनको कंट्रोल कर रही है, इन पे पूरी नजर रखी हुई है थर्ड पार्टी ने, अब ये छुप छुप के आपको स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं, आपके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, मिसिंग यू अ लॉट। ये मिस कर रहे हैं पास्ट में जो भी आप दोनों के साथ बिताए हुए मोमेंट है ना, उनको मिस कर रहे हैं ये,
मून की एनर्जी यहाँ पर है। मून रात का समय, मून क्या होता है, रात के समय में आता है। रात के समय में क्या होता है, धोखे मिलते हैं, है ना। आपको क्या होगा, रात के समय में आपको क्लियर विजन आपका नहीं होता, आप क्लियरली नहीं देख पाते हो चीजों को। होता है ना, रात के समय में क्लियरली नहीं देख पाते ना आप चीजें, है ना। तो उससे क्या होता है, उससे भ्रम पैदा होता है, उससे इल्यूजन्स पैदा होते हैं, उससे धोखा पैदा होता है। और वही एनर्जी यहाँ पर भी तो निकल कर आई है, यानी आप इस मून की एनर्जी से गुजर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर इस मून की एनर्जी से गुजर रहे हैं, जहां पर उनको भ्रम हुआ था कि थर्ड पार्टी उनका सोलमेट है, उनको भ्रम हुआ था, इल्यूजन हुआ था कि थर्ड पार्टी उनकी ट्विन फ्लेम है। उन्हें भ्रम हुआ था कि थर्ड पार्टी के साथ अगर वो रहेंगे तो वो खुश रहेंगे, उनके सपने पूरे हो जाएंगे, है ना। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही थी, रियलिटी तो नहीं थी, नहीं। तो वो अपने इस भ्रम की जो दुनिया है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं, अपने जो ड्रीम वर्ल्ड में जो फंस गए थे अपने, उस ड्रीम वर्ल्ड से आपके पार्टनर बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं, वहां से बाहर निकल रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये भ्रम उनका टूटा है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। जो भी भ्रम था उनका आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, तो वो भ्रम उनका अब टूट रहा है। कुछ लोगों को लेकर अगर उनका भ्रम था कि कुछ लोगों को वो आपसे भी बेहतर सोच रहे थे, आपसे भी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे कुछ लोगों को, तो वो भ्रम उनका टूट रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस समय आपके बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत कर दिया, आपका कितना दिल दुखा दिया, अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से आपका कितना दिल दुखाया है। आज उसी बारे में आपके पार्टनर यहाँ सोच रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, तो ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक, ये कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। इस समय आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो, ठीक है। मे बी हो सकता है कि आप काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, ठीक है। अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट इन्हें याद है, एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट, ठीक है। वो ईच एंड एवरी मोमेंट उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, ठीक है। उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनकी इंट्यूशन, उनकी सिक्स्थ सेंस, उनकी साइकिक पावर उनको बार बार आपकी याद दिला रही है। ये सोते जागते आपको याद कर रहे हैं, सोते जागते आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। आपके सिवाय कहीं और ये फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है इनका, खाने पीने, सोने, उठने, बैठने, किसी काम में इनका मन नहीं लग रहा है। लिटरली दे आर गोइंग थ्रू दिस एनर्जी, इस एनर्जी से वो गुजरते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहां पर आप दोनों के बीच में इतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग थी कि आप लोगों की फैमिली भी कनेक्टेड रही है, ठीक है। कि आप लोगों की, मे बी आप लोग फैमिली फ्रेंड्स हो, ठीक है। फैमिली मतलब आपस में फ्रेंडशिप रही है, फैमिली की भी, आपकी फैमिली उनकी फैमिली एक दूसरे को जानती है, मे बी, ठीक है। बिकॉज ऑल आई कैन सी कि यहाँ पर फैमिली कनेक्शन भी रहा है आपके रिलेशनशिप में। सेकेंडली यहाँ पर आई डोंट नो ये किन लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन अगर आप इस मैसेज को सुन पा रहे हो जो अब मैं बता रही हूँ, तो डेफिनेटली ये मैसेज 100% आपके लिए है। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज थे, यानी फैमिली की तरफ से अगर आपको अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी कि फैमिली एग्री नहीं कर रही थी शादी के लिए या एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, ठीक है। सो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है क्योंकि अब आपकी फैमिली मिराक्युलस वे से मान जाने वाली है, ठीक है। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिराकल, कुछ ऐसा मिराकल होने वाला है अगर आप यहाँ तक सुन पा रहे हो इस चीज को, और वाकई में आपके रिलेशनशिप में फैमिली इशू है, तो एक मिराक्युलस वे से आपके रिलेशनशिप से फैमिली इशू अब सॉल्व हो जाएगा। ये साइन टोटली मुझे इस कार्ड से आ रहा है, ठीक है। मुझे इस कार्ड से यही साइन आ रहा है, और ये 100% उन लोगों के लिए, 100% मैं कह रही हूँ कि अगर फैमिली इश्यूज है ना, आप दोनों सिंगल रहे हो, फैमिली इश्यूज रहे हैं आप दोनों के बीच में, फैमिलीज नहीं मान रही थी, रेड फ्लैग दिखा दिया था, फैमिली ने मना कर दिया था, तो अब वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। फैमिली आपके और आपके पार्टनर के इमोशंस को समझेगी, ठीक है। ऑल दैट आई कैन सी यहाँ पर। ये पर्सन को आप बहुत पसंद हो, ठीक है, बहुत स्पेशल मान रहे हैं। इनकी नजर में ना मतलब आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो, या फिर आप और ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हो। आपकी आंखें में भी, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन आपकी आंखों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। हमारी आंखें कैसी होती हैं,
हमारी आंखें ऐसी होती है जिससे एक हमारी सोल तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है। यू नो वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ आईज। हमारी आंखें, हमारी आत्मा जो चीजें देख पा रही है वो हमारी आंखों के थ्रू ही तो देख पा रही है, इजंट इट? हमारी सोल, है ना। सो इट इज दैट एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर को लिटरली आपकी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं, या फिर उन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट आपको करे होंगे आपकी आईज के लिए। हाँ, दैट व्हाट आई कैन सी। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून ऑफ कोर्स यहाँ पर है विद 10 ऑफ वैंड, यानी कहीं ना कहीं जो भी बर्डन था अब वो बर्डन सॉल्व होने वाला है, एंड बहुत ही मिराक्युलस वे से। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर, ठीक है। आपके पार्टनर इज कमिंग टू यू, ठीक है, वो डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को। आई एम सो सॉरी गाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। प्लीज डिवाइन बताएं। 3 ऑफ वैंड, ओके, 3 ऑफ वैंड्स, ओके गाइस, मतलब टावर, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, okay, it's 6 of pentacles, beautiful sun, hierophant, 3 of pentacles and page of cup, beautiful। कहीं पर तो इस पर्सन के सामने आपकी बात हो रही है, या फिर ये पर्सन खुद आपकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो 3 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। मैं जोडियक्स बता देती हूँ। तो जोडियक्स यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे जोडियक साइंस यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है 3 ऑफ पेंटाकल्स, कैप्रिकॉर्न्स। यू नो व्हाट, आपके पार्टनर कहीं तो आपकी बात हो रही है, किसी से आपकी बात कर रहे हैं, किसी से आपको लेकर एडवाइस ले रहे हैं, कहीं तो आपकी गॉसिप कुछ हो रही है, ठीक है, इनके आसपास, जो इनके आसपास है, ठीक है। एंड इट्स एवरीथिंग जो इनके आसपास है, बिकॉज ऑल आई कैन सी यहाँ पर ये आपकी बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है। मे बी ये कोई उनका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ ये अपने सारे सीक्रेट शेयर करा करते थे। एंड ऑल आई कैन सी के ये किसी तरीके के कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि ये भी ना अपनी लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं। इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, बिल्कुल स्टक हो चुके हैं ये पर्सन। टावर की एनर्जी, और स्पेशली आपसे नो कांटेक्ट के बाद तो इनकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी है, ठीक है। आपसे नो कांटेक्ट के बाद ना लिटरली ये पर्सन मतलब ऐसे हो चुके हैं जहां पर मे बी अभी तक इन्होंने शायद किसी तरीके का लॉस भी फेस करा है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, या फिर प्रेजेंट मोमेंट में किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो वो क्योंकि इनके आसपास यू कैन सी द नेगेटिविटी ना, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिव ऑरा है इनके आसपास। सो ऑल आई कैन सी हियर इज कि कुछ तो इंटेंस, कुछ सडन, कुछ एकदम से कुछ खराब होना, सडन कोई लॉस होना, ठीक है, सडन कुछ ट्रेजेडी होना इनकी लाइफ में, या किसी तरीके की ट्रॉमा से आपके पार्टनर का गुजरना, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है मुझे, यानी आप लोग कनेक्टेड रहे हो ज्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू। आप अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर आपसे, मतलब यू बोथ आर कनेक्टेड थ्रू दैट। एंड अब वही जरिया, जिस जरिए से आप कनेक्टेड थे ना, मतलब मैं देख रही हूँ वहीं पर ब्लॉकेज आ गई है, ठीक है। सोशल मीडिया पर ही इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और आप दोनों के बीच में जिस वजह से बात नहीं हो पा रही है। एंड आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, आप भी ऐसे नहीं हो, आप स्टक नहीं रहना चाहते हो, ठीक है, आप स्टकनेस को फील नहीं करना चाहते हो। सो आप अब अपना ध्यान कहीं और बटा रहे हो, आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, या फिर अब आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ फोकस कर रहे हो, बिकॉज आप अब अपने पार्टनर और अपने रिलेशनशिप के बारे में इतना नहीं सोचना चाहते हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं ऐसा फील करते हो कि जब भी आप उनके बारे में सोचते हो ना, आप बहुत अपसेट हो जाते हो, आपको
रोने का मन करता है, या फिर आपको बहुत ज्यादा दुखी दुखी महसूस होता है, हैवी हार्ट हो जाता है आपका, सो अब आप उस बारे में सोचना ही नहीं चाहते हो। तो यू हैव फाइनली डिसाइडेड कि अब आप उनके बारे में नहीं सोचोगे एंड आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। ठीक है, आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन से। ऑल्दो आप खुश नहीं हो, बट यू आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, यू आर ट्राइंग कि आप सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर आगे बढ़ो। ठीक है, एंड आप सक्सीड भी कर रहे हो इस चीज में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सक्सीड नहीं कर रहे हो। आप अभी ये इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते हो। आप जो भी आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, जिस भी तरीके से उन्होंने आपको धोखा दिया या गोस्ट करा, आप इस बारे में किसी से बात नहीं करना चाहते हो। ठीक है, बिकॉज ये आपको बहुत बहुत सैड महसूस कराता है। एंड आपके पार्टनर की भी सेम टू सेम एनर्जी है, बहुत मिरर कर रही है आपकी एनर्जीज, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा सैड और अपसेट महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उनकी भी एनर्जी ऐसी है जहां पर उन्हें पता है कि उनके एक्शंस और उनके बिहेवियर की वजह से सब कुछ खराब हो गया, और अब वो इस सिचुएशन को बदलना चाहते हैं। वो ये जो सिचुएशन आ गई है ना आप दोनों के बीच में, ये जो भी नेगेटिविटी, जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी रिलेशनशिप में आई है, वो इस सिचुएशन को ही चेंज कर देना चाहते हैं, सिचुएशन को ही बदलना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि सिचुएशन को तभी बदल पाएंगे जब वो खुद को बदल पाएंगे, जब वो खुद के अंदर चेंजेस लेकर आ पाएंगे। ओके, सो ऑल्दो इट इज दैट एनर्जी जहां पर वो खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को चेंज कर देना चाहते हैं। ओके, एंड ये पर्सन आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहे हैं एंड आपको कोई ऑफर देने के लिए। ठीक है, पेज ऑफ कप की एनर्जी है। ये ऑफर मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन आपके कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको स्टेबल ऑफर कोई देना चाहते हैं, या फिर परमानेंट कम्युनिकेशन ये आपको देना चाहते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है स्पेशली, तो फिर ये आपको एक परमानेंट कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। ठीक है, और आपको अपने दिल की सारी बात बता देना चाहते हैं, यू नो। सो इट इज ओवरऑल दैट एनर्जी जहां पर ये एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। बट उन्हें डर है, डर इस चीज का है कि आप उनके ऑफर को एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं। अब यही एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल के साथ आई है, जो कि ऑफ कोर्स इस चीज को डिफाइन कर रही है कि मे बी आप लाइक उनको ये गाइडेंस भी मिल रही है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए और आपको ऑफर करना चाहिए। ठीक है, जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी। ओके, आई एम सो सॉरी गाइस। तो उन्हें कहीं ना कहीं इस तरीके की गाइडेंस भी दी जा रही है। ओके, लेट अस चेक मोर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पर ना 6 ऑफ पेंटाकल की भी एनर्जी है, यानी इक्वल गिव एंड टेक होगा अब इस रिलेशनशिप में। अवेयरनेस, पार्टिसिपेशन, कॉम्प्रोमाइज। ओके, न्यू विजन। ठीक है, क्रिएटर, कंट्रोल एंड इंटेंसिटी। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, अगर वो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, ठीक है, या अगर इन्होंने किसी और की बातों में आकर, इट्स लाइक किसी और की बातों में आकर, यानी किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर अपनी फैमिली की वजह से अगर आकर इन्होंने आपको गोस्ट करा, ठीक है, और आपको एकदम से छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया, तो वो जहां पर भी जिस भी सिचुएशन में है ना, आपके पार्टनर सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो खुश नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ जो भी सिचुएशन है उसमें एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ये देखा जाए कि वो दिल से अगर खुश है तो नहीं। आप कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते हो ना कि यार क्या ये पर्सन वाकई में दिल से खुश है मेरे बिना? ऐसा नहीं है, वो दिल से खुश नहीं है आपके बिना। ओके, वो बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं करते हैं। और अगर इनकी इंटेंशंस देखी जाए ना आपके लिए, तो बहुत पॉजिटिव इंटेंशंस हैं। क्रिएटर की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, जहां पर ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, या आपको किसी तरीके का दुख दर्द नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, आपके हर पेन को हील करना चाहते हैं। जितने आंसू इन्होंने आपको दिए हैं ना, उन सब आंसू को ये पोंछना चाहते हैं, या आपको दुखी
एंजाइटी में, डिप्रेशन में नहीं देखना चाहते, ठीक है। इनका प्यार ही कुछ ऐसा है, या फिर मैं कहूँ कि इनकी लव लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है जहां पर ये पर्सन ना थोड़े कंट्रोलिंग हो जाते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, ठीक है। सो इनकी थोड़ी लव लैंग्वेज ही ऐसी है। एंड ऑल ओवर आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहे हैं आपके साथ। एंड इनका बहुत नेचर बहुत टॉक्सिक हो गया था। इनका जो कंट्रोलिंग नेचर रहा है ना, वो आपको बहुत टॉक्सिक लगने लगा था। नाउ कमिंग टू द इंटेंसिटी एंड अवेयरनेस, सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन ना आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह पा रहे हैं। इनके लिए बहुत मुश्किल है, एक एक पल आपके बिना काटना इनके लिए बहुत मुश्किल है। ब्रेक थ्रू विद अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ये जो भी साइकिल चल रही है ना आप दोनों के बीच में, ये इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ठीक है। ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये स्ट्रगल टाइम पीरियड जो उनका चल रहा है, ये से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई एक दीवार खिंच गई थी, कुछ बाउंड्रीज आ गई थी जिनको ये क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो ये अब उन बाउंड्रीज को तोड़कर आपकी तरफ आएंगे। बट ये आएंगे, इन्हें पता है कि आपने अपने दिल के रास्ते इनके लिए बंद कर दिए, ओके। इस पर्सन को सब पता है। बट अब ये इस दीवार को तोड़कर, जो भी एक वॉल, एक ना दिखने वाली एक दीवार जो खिंच गई है ना आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो तोड़कर आपके पास आएंगे। बट ये आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करा है तो ये आपको अनब्लॉक करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर अभी तक ये आपसे बात नहीं कर रहे थे अपने ईगो, अपने स्टबर्न नेचर, अपने सेल्फिश नेचर की वजह से, तो अब ये खुद इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इन्हें अपने ईगो को, अपने सेल्फिश नेचर को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे खुद ग्राउंडिंग में आकर, आपसे खुद झुककर इन्हें बात करनी पड़ेगी। इन्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि आप इनसे बात नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप इनसे बहुत ही नाराज हो, ठीक है। आप इनसे रूठे हुए हो, बट इन्हें आपको मनाना आता है, ठीक है। सो ये आपको मनाना भी चाहते हैं, ओके। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो we'll go by these cards. Please divine, universe, angel, spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। So you are mine, okay. Twin flame. Next we have, is it true? Okay. Obsessed, fine. Gaslighting you. Lost. Then I'm leaving you, and jealous, fine. You know what, इस पर्सन ना, ये पर्सन इज लिटरली राइट नाउ क्रेजी फॉर यू। इनके मतलब एक होता है ना कि सर पे बस आपका भूत सवार हो जाना, वो चीज हो रखी है इनकी लाइफ में। बिकॉज ऑल आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत क्रेजी है, हो चुके हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इन्हें आप में आ चुका है। एक स्पार्क, एक एंथुजियाज्म मैं यहाँ पर इनके अंदर देख पा रही हूँ आपको पाने का। एक जुनून इनके सर पे सवार है, क्योंकि ये ना बस अब आपको पाकर रहना चाहते हैं, ठीक है। अब ये आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। इनकी ऐसे थॉट है कि अगर आप बस आप इन्हें मिल जाओ ना, तो ये आपको आपका डिजर्व्ड लव देना चाहते हैं। आपके लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जो हमेशा से इन्होंने सोचा था कि ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए करेंगे, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए करेंगे। ये वो सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। ये आपको अपना मान चुके हैं, you are mine, ये आपको अपना मान चुके हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में या तो एक ऐसी शादी हो चुकी है जो आपने किसी को बताई नहीं, या फिर आपको ये मन ही मन अपने हस्बैंड या वाइफ अब मानने लग गए हैं, ठीक है। आपको लिटरली अपना मानते हैं। ये स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, एडिक्टेड हो चुके हैं आपके लिए। इन्हें ना आपकी हैबिट पड़ चुकी है, ठीक है। और अब क्या है ना, अब आप सेपरेट हो रहे हो इनसे, आप इन्हें साइलेंट एनर्जीज दे रहे हो, तो वो जो इनको एक हैबिट है ना आपकी, ठीक है, उस हैबिट की वजह से इन्हें आपको लेकर बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है ऑब्सेस्ड की। एंड इज इट ट्रू विद द जेलसी, यानी कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लग रहा है, ये ना दूर से आपको जैसे देख रहे हैं ना, तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि आप बहुत खुश हो। मे बी आप ऐसा कुछ प्रिटेंड भी कर रहे हो इनके सामने कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, राइट। तो जो भी आप प्रिटेंड कर रहे हो ना, इन्हें दूर से देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत खुश है मुझसे, मतलब सेपरेट होकर, एंड बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है या बहुत इंडिपेंडेंट हो गया है।
क्या इनकी इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? तो इनके बार बार ना इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ चुका है, ठीक है, आप किसी और को डेट कर रहे हो, मे बी आप इनके सामने या तो फोन ज्यादा यूज कर रहे हो या किसी और से ज्यादा बातें कर रहे हो, ठीक है, या किसी और के साथ बहुत ज्यादा अकेले घूमने जा रहे हो, या भी रिसेंटली आपने कोई सोशल मीडिया पर या फिर अपने स्टेटस पर किसी और के साथ फोटोज डाली हैं, ठीक है, एंड या फिर आप मतलब आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंजेस देख रहे हैं, तो बार बार ना इनके दिमाग में थॉट आता है कि लाइक आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया कहीं, तो वो चीज इनको बहुत जेलसी क्रिएट करती है, एक जलन होती है इनको आपसे, ठीक है, इनको जलन होती है कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। सो यस, ये पर्सन जेलस भी हैं और आपके बिना लॉस्ट भी हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, और वापस आने का रास्ता इन्हें मिल नहीं रहा है, पर ये वापस आकर रहेंगे, कम बैक करेंगे और बहुत जल्दी ये रास्ता भी ढूंढेंगे आपकी लाइफ में वापस आने का, बिकॉज ऑल आई कैन सी कि बहुत अपसेट है ये आपके बिना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज। चलिए अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज कुछ चैनलाइज लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से, प्लीज डिवाइन कुछ लव मैसेजेस दें। सो द फर्स्ट वन हियर इज व्हेन आई मेट यू माय लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि जब से वो आपसे मिले हैं ना उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, एंड आप क्यों इग्नोर कर रहे हो आजकल उन्हें, ये चीज उनको बहुत बुरी लग रही है, ठीक है, एंड उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप यूं इग्नोर करोगे, यू साइलेंट हो जाओगे, उन्हें यू चेज नहीं करोगे। सो ऑफ कोर्स अब ऐसा हो रहा है ना तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। इतना ज्यादा उन्होंने कभी किसी को मिस नहीं करा जितना वो आपको मिस करने लगे हैं, एंड जो कुछ भी आज वो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। वो आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, हो सकता है किसी फेक आईडी से, या फिर आपको दिखाते नहीं होंगे, बट ये इनकम्प्लीट है, आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं, एंड अब बेस्ट थिंग जो लाइफ ने उन्हें दी है, एंड उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, यू नो, आपकी तरफ से उन्हें जो मिक्स्ड सिग्नल्स मिल रहे हैं ना उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या महसूस कर रहे हो, ठीक है, आज भी आप प्यार करते हो उन्हें या नहीं करते हो, तो लिटरली वो चीज ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी इज, ये उनकी एनर्जीज हैं। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।